आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। सम्मानित मंच, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया महाराणा प्रताप जी के बारे में और वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूं कि श्री करणी सेना है वो आज इस देश के 22 स्टेट के अंदर है, और जहां महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगती है उनके बराबर में छत्रपति शिवाजी महाराज की हर पोस्टर के अंदर तस्वीर पूरे भारत के अंदर रहती है। महाराणा प्रताप जी की वीरता की बात हो रही थी, उनके जगह जगह स्टेचू पुतले लगाने की बात हो रही थी, घोड़े सहित प्रतिमा लगाने की बात हो रही थी। लगने भी चाहिए। महाराणा प्रताप जी के नाम के आते हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वो महाराणा प्रताप जो दुश्मन उनके घोड़े की टाप सुनता था तो अपनी पतलून पैंट गीली कर देता था, उसे महाराणा प्रताप के आज 483 हम जयंती मनाने जा रहे हैं। मुझे सुन रहे देश के कोने कोने में बैठे मेरे भाई और बहनों, महाराणा प्रताप जी की जब जयंती आती है तिथि के हिसाब से, तो हमने मांग की है केंद्र सरकार से कि इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए महाराणा प्रताप जी की जयंती को। हम लोगों ने आंदोलन करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुछ स्टेटों के अंदर छुट्टी करवाने का काम किया, पर केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि महाराणा प्रताप जी का आगे से जब भी जयंती आए तो राष्ट्रीय छुट्टी, राष्ट्रीय एक उत्सव के रूप में, हिंदू सूरज के रूप में ये उत्सव पूरे देश के अंदर मनाया जाए और छुट्टी मंजूर की जाए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया, यहाँ महाराणा प्रताप जी के लिए भवन के लिए भी जगह दी है, स्टेचू बनाने के लिए भी जगह दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ के विधायक महोदय और महापौर और यहाँ की सरकार को कि आप लोगों ने महाराणा प्रताप जी के जीवन के ऊपर जो आप एक स्मारक बना रहे हो, उसके अंदर जो हॉल आप बनाओ उसके अंदर उनकी जीवनी जरूर होनी चाहिए। और मैं, मेरे मेवाड़ के भाई हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, ये अगली बार मैं आऊंगा तो हल्दी घाटी होकर के आऊंगा, जहां ये स्मारक बने वहां एक मुट्ठी हल्दी घाटी की मिट्टी जरूर छिड़क देना मेरे देश के नौजवान साथियों। महाराणा प्रताप जी के बारे में जितना कहें इतना ही कम है। महाराणा प्रताप जी 2 तलवार लेकर के चलते थे। हर तस्वीर के अंदर जहां भी आपको फोटो पुतला महाराणा प्रताप जी का मिलेगा उसमें 2 तलवार लगाई हुई मिलती है। 2 तलवार इसलिए नहीं कि दुश्मन से दोनों हाथों से लड़ेंगे, इसलिए कि दुश्मन की तलवार टूट जाए या गिर जाए तो खाली हाथ पर वार नहीं करते, एक अपनी तलवार निकाल करके दुश्मन को दे करके और लड़ाई जीते, उसका नाम महाराणा प्रताप। मेरे देश के नौजवान साथियों, अरे महाराणा प्रताप जी जैसे महान योद्धा इस देश के अंदर हुए। इस देश में तो देश विदेशों से भी प्रधानमंत्री आते हैं, यहाँ वहां के नेता आते हैं, तो उनकी माँ, जो उनकी माँ है विदेशों में, वो बोलती है कि बेटा तू भारत के दौरे पर जा रहा है, हल्दी घाटी जरूर जाना और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी ला करके हमारे देश में छिड़क देना, ताकि महाराणा प्रताप जी जैसे योद्धा हमारे देश में पैदा हो। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, सुरेंद्र सिंह जी भाटी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस मुहिम को चालू किया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुरेंद्र सिंह जी भाटी का कि उन्होंने अपने पिता के लक्ष्य कदम पर चलते हुए आज
इस भाईजान में बम्बई में जो माया नगरी कही जाती है, इसमें एक मेला भर दिया, मेला जमावड़ा लगा दिया। और इस महाअभियान को मैं सुरेंद्र जी से उनका भाई होने के नाते आग्रह कर रहा हूं, कभी बंद मत होने देना मेरे भाई, इसको आगे से आगे बढ़ाते रहना, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। क्योंकि महाराणा प्रताप जी खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए नहीं लड़े, खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए नहीं लड़े, अरे देश की अखंडता के लिए दुश्मनों के दांत खट्टे किए, बॉर्डर के ऊपर ये नहीं देखा कि मेरे घर में नुकसान हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है। इस देश की गाय को बचाने के लिए, बहन बेटी को बचाने के लिए, मंदिरों को बचाने के लिए महाराणा प्रताप जी ने बहलोल खान जैसे दरिंदे को तलवार के एक ही बार से समेत घोड़े के चीर के रख दिया, वो महाराणा प्रताप जी। मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराज लक्ष्यराज जी को कि आप लोग बहुत ही बढ़िया आम जनता के बीच में जा रहे हो, आप आम क्षत्रियों के बीच में जा रहे हो, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आपने वीआईपी कल्चर त्याग करके आम जनता को अपनाया है, आप महाराज बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक पहुंचोगे। यहाँ केंद्रीय मंत्री विराजमान हैं, उनकी भी लोकप्रियता कोई कम नहीं है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के बेटे को हरा करके सांसद बने और आज पूरे देश की शान है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे से यहाँ सीनियर काफी भाई हैं, आमदार, खासदार, सांसद, विधायक, हम तो सांसद विधायक बोलते हैं या आमदार खासदार बोलते हैं। काफी लंबी कड़ी है वक्ताओं की, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा और महाराणा प्रताप एकता मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने वो समा मान दिया कि जहां भी महाराणा प्रताप जी हैं उनकी आत्मा खुश हो गई, खुश हो गई। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। अरे पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। अरे भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, महाराणा प्रताप जी को आदर्श मानते हुए आप लोग आगे बढ़े और तरक्की करें। एक में मेरी बहनें, माताएं भी यहाँ विराजमान है, उनको भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने हमारे दादो साहब, बाबो साहब, काको साहब को कह करके आप लोगों को शिक्षा के अंदर आगे लेकर के आने के लिए, खेलों में आगे लेकर के आने के लिए और राजनीति में आगे आने के लिए हम लोगों ने आपको आजादी दिलाई है। उस आजादी को बेखूबी निभाना, अपने कुल का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करना मेरी बहनों। पर जब घर से बाहर निकलो, जब घर से बाहर निकलो, पहला कदम दहलीज से बाहर रखो, तो जो राजपूती संस्कार हैं वो कभी मत भूलना मेरी बहनों, उनको याद रखना हमेशा। आप लोगों ने भी, अरे हमारी बहनों ने, हमारी देश की महिलाओं ने जो मां पद्मावती के नेतृत्व में जोहर किया था, उसके अंदर सर्व समाज की हमारी माताएं बहनें थी और उन्होंने हंसते हंसते अग्नि कुंड को अपना लिया। पर अलाउद्दीन खिलजी जैसे दरिंदे को मर्द शरीर के भी उंगली टच नहीं करने दी। ऐसी मेरी माताओं बहनों को सुखदेव सिंह गोगामेडी झुक करके प्रणाम करता है। ज्यादा समय नहीं लेकर के यही कहूंगा, एक रहो, नेक रहो, संगठित रहो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। दौलत सिंह जी, बाकी साहब जहां भी है, उनकी आत्मा को शांति मिले। और मेरे भाई सुरेंद्र सिंह से कहना चाहता हूं कि जहां भी आपको जरूरत पड़े, करनी सेना हमेशा आपके साथ थी और रहेगी। आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। भारत माता की जय, पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी, जय भवानी। सम्मानित मंच की एक बार जय हो जाए और जोरदार ताली हो जाए। बोलो सम्मानित मंच की जय।